बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, बीफ मलाई बोटी। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो ये रेसिपी बनती है बीफ मलाई बोटी, वैसी ही आप इसको घर में बना सकते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और ये बड़ों को, बच्चों को, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये बहुत ही लाइट मसालों में है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने फीडबैक से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ लिया है मैंने 1 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 150 ग्राम और इसको भी मैंने पेस्ट बना के इसको भी मैंने ड्राई कर लिया है। मलाई या क्रीम चाहिए होगी फ्रेश 150 ग्राम। दही चाहिए होगा 250 ग्राम। लेमन चाहिए होगा हमें 1 अदद। नमक चाहिए होगा हस्ब ज़रूरत, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वैसे 2 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल करूँगा। गरम मसाला चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। काली मिर्च चाहिए होगी हाफ़ टेबल स्पून। कचरी पाउडर गोश्त गलाने वाला 1 टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। सिरका चाहिए होगा सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून। हरा धनिया मैंने 1 गट्ठी इसमें इस्तेमाल करूँगा। हरी मिर्च हमें चाहिए 10 से 12 अदद। अदरक 1 टेबल स्पून हमें पेस्ट चाहिए होगा इसका। लहसुन का भी 1 टेबल स्पून हमें इसका पेस्ट चाहिए होगा। कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 टेबल स्पून। अभी आप दही, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया और कॉर्नफ्लोर लेकर इसका आपने बहुत अच्छी तरह पेस्ट बना लेना है। जितना अच्छा हमारा पेस्ट बनेगा हमारा मसाला उतना ही अच्छा बनेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. एक बॉल ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने बीफ लिया था 1 kg वो इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। और इसके बाद जो हमने अदरक, लहसुन, दही और हरा धनिया, हरी मिर्च और कॉर्नफ्लोर का जो पेस्ट बना था वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, सिरका सफ़ेद 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून, ये गोश्त खिलाने वाला पाउडर है। लेमन हमें चाहिए होगा 1 अदद इसका जूस इसके अंदर इस्तेमाल होगा। आप 1 अदद लेमन का जूस इसके अंदर ऐड कर दीजिए। फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारे मसाले इसके अंदर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जितनी अच्छी तरह ये आप मिक्स करेंगे मसाले, इसको मैरिनेट जितना अच्छा हमारा गोश्त होगा उतना ही हांडी का जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है। जब ये देख लें अच्छी तरह मिक्स हो गया तो इसके अंदर आपने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है और इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैं इसको बार बार इसलिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से नशीन कर लें ताकि ये बहुत ही अच्छी हमारी रेसिपी बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लीजिए, जो 1 कप हमने ऑयल लिया था वो ऑयल इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसके अंदर जो हमने प्याज जो ड्राई कर लिए थे, जो उसका पेस्ट लिया था, वो इसके अंदर ऐड करके आपने इसको हल्का सारा फ्राई करना है। बिल्कुल लाइट सा, तकरीबन 1 मिनट आपने इसको हल्का सारा फ्राई करना है ताकि ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा वो ऐड कर दीजिए और इसको भी आपने तकरीबन 1 मिनट भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी खुशबू प्याज़ों के अंदर ऐड हो जाए। प्याज़ों को हमने कलर नहीं देना ताकि हमारी ये मलाई बोटी है और इसका कलर बिल्कुल वाइट आएगा। अगर प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो हमारे हांडी का रंग भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैंने लिया था, इसको पानी के साथ मैंने ऐड कर दिया था, तो वो इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए
और इसको भी आपने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह आपने इसके साथ इसको पका लेना है। फिर इसके बाद जो हमने मैरिनेट होने के लिए जो गोश्त रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसके साथ ही आपने भून लेना है ताकि प्याज और जो सफ़ेद ज़ीरा था वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर आपने इसको कवर लगा के तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है। ये देख लें हमारे तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा गोश्त तकरीबन थोड़ा सा गल चुका है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि इसका साइड चेंज हो जाए। फिर आपने इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको दोबारा कवर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है। ये देख लें तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसने तकरीबन हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है। 80% गोश्त गल गया हुआ है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है। आप इसको अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने जो मलाई ली थी या फ्रेश क्रीम आपने लिया हाफ प्याली वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और चम्मच को हिलाते रहना है ताकि हमारी मलाई या क्रीम इसके अंदर जाके फट ना जाए। तो आप इसको चलाते रहेंगे तो ये अच्छी तरह ये इसके साथ मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल इसका जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी बनेगी। अच्छी तरह आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह इसको इसके साथ ही इसको आपने भून लेना है। फिर इसके बाद कवर लगा के आपने 5 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर इसको रख देना है। ये देख लें तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। ये देख लें ऑयल भी इसने छोड़ दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह होगा। तो आप इसको अभी डिश आउट कर लीजिए। ये देख लें हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त कलर, बहुत ही ज़बरदस्त जायका और बहुत ही खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस रेसिपी को चिकन में, मटन में और बीफ में भी, यानी कि बीफ की तो मैंने आपको बता दी है, आप इसके साथ इसको बना सकते हैं। तो ये रेसिपी यानी मेथड यही रहेगा और आप मीट कोई सा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसके पकाने का जो दुरानिया होगा वो थोड़ा सा कम हो जाए। बीफ ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, बाकी मटन और चिकन थोड़ा सा कम टाइम में ये आपकी रेसिपी बन जाती है। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।